ग्वालियर चंबल में बगावत का डर हो गया है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को बड़े नेताओं से बगावत का डर है। नरोत्तम मिश्रा को मिली डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी। कल ग्वालियर आएंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सतीश सिकरवार अनूप मिश्रा के घर जाएंगे और नारायण सिंह, जयभान सिंह, माया सिंह से भी मुलाकात होगी। बीजेपी प्रत्याशियों की मदद करने का संदेश भी देंगे। कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला, तो अब डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्वालियर से नासिर गौरी। नासिर, बीजेपी को अगर डैमेज कंट्रोल करने की बात है बड़े नेताओं के साथ में, क्या जरूरत ऐसी समझ में आ रही है? क्या कुछ ऐसे संदेश मिल रहे हैं जो जिम्मेदारी दी गई है संभालने की? देखिए, उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर है डैमेज की जो बुगाहट है वो शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहला नाम बालेंदु शुक्ला का था जो कल उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो कांग्रेस है कई सीटों पर जो बीजेपी के जो कहीं ना कहीं अंदर से रुष्ट हैं, जो उनको लगता है कि डर है कि ये कांग्रेस में शामिल न हो जाए, तो ऐसे नेताओं को मनाने का जिम्मा है नरोत्तम मिश्रा को दिया है। नरोत्तम मिश्रा कल रविवार को शाम 7 से 15 सवा 7 बजे से 9:30 बजे तक ऐसे नेताओं के घर पर जाएंगे। सबसे पहले अनूप मिश्रा के घर पर जाएंगे। अनूप मिश्रा को लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके ऊपर डोरे डाल रही है और उसका जो मकसद है वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा से है। ऐसे ही माया सिंह का पूर्व मंत्री माया सिंह है, उनके भी घर जाएंगे। जयभान सिंह पवैया है, उनके घर जाएंगे। नारायण सिंह कुशवाहा के घर जाएंगे। सतीश सिकरवार के घर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी जो सियासी जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के कल तक बागी थे अब वो बीजेपी के नए नवेले नेता हैं और वो उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो कांग्रेस इन पे डोरे डाल रही है, अपने खेमे में काम शामिल करना चाहती है, और अगर ऐसे में वो लोग टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को अंदरूनी रूप से एक बहुत बड़ा झटका उपचुनाव से पहले लग सकता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी है। नरोत्तम मिश्रा कल इनके घर घर जाएंगे और उनसे मनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी आग्रह करेंगे कि वो बीजेपी के जो नेता है, इसके पीछे कहीं ये बात तो नहीं है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो नाराज हैं और इसकी भनक कांग्रेस को लग गई हो, इससे पहले है कि हम ही डैमेज को कंट्रोल कर लें? ये भी हो सकता है। देखिए, अंदरूनी रूप से नाराज तो है। अगर बात की जाए एक एक सीट की बात की जाए तो जैसे कि जयभान सिंह पवैया के घर पर जाएंगे। जयभान सिंह पवैया की जो सीट है वो ग्वालियर सीट है और ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर विधायक, लगातार वो प्रद्युमन सिंह तोमर महल के सपोर्ट में रहते, तो जयभान सिंह पवैया उनके खिलाफ बोलते रहते थे, महल के खिलाफ बोलते रहते। तो कहीं ना कहीं डर है कि ये लोग अंदर से भले ही वो कांग्रेस में नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को अगर डैमेज किया अंदर से तो वो सीट चली जाएगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें होंगी वो बहुत अहम है। वही सत्ता तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगली सत्ता किसकी हो, कांग्रेस की बीजेपी को। तो ऐसा डर है कि कहीं भले ही वो कांग्रेस में ना जाए लेकिन भीतर खात पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे अभी से 1 to 1 जो बातचीत है, जो प्रदेश के जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसी कड़ी में नरोत्तम मिश्रा कल आके बारी बारी से सभी जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े कद के नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको समझाइश बैठाने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये सीटें जीतना कितनी जरूरी है। क्योंकि अगर प्रदेश में अगर ये चंबल से अगर कुछ भी सीटों में फर्क पड़ता है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो खिसक सकती है। ऐसे में बीजेपी की पूरी पुरजोर कोशिश है वो एक एक सीट पर पूरे गणित के साथ उतरे और कहीं ना कहीं जो भीतर का जो अंदर का डैमेज की बात की जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये राजनीति है। कहीं कोई अगर कड़ी कमजोर हुई तो हो सकता है कि जो दुश्मन है हमारा वो ताकतवर हो जाए। इस लिहाज से जरूरी है कि अपनी कड़ी को समय रहते मजबूत कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।